हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य मैं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए आपकी प्रेरणा मैं के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता महिमा हूँ, गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज की ये संध्या वंदना हम प्रभु को समर्पित करते हैं। मैं आप सबके लिए और आपके परिवारों के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करें। जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में एक हैं, हम प्रभु की आराधना करें, महिमा करें। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। उसका वादा है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। प्रभु की रूह का मसा हमारे ऊपर उतरे और हमें आशीष प्रदान करे। जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है, यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है, यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, यीशु मेरा जीवन साथी है। यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, यीशु मेरा जीवन साथी है। आनंद के साथ, यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है, यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है, यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, यीशु मेरा जीवन साथी है। यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, यीशु मेरा जीवन साथी है। यीशु मुझको प्यार करता है, यीशु मुझको क्षमा करता है, यीशु मुझको प्यार करता है, यीशु मुझको क्षमा करता है, यीशु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, यीशु मुझको क्षमा करता है, यीशु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, यीशु मुझको क्षमा करता है। यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरी जीवन ज्योति है, यीशु मेरा जीवन साथी है, यीशु मेरा जीवन ज्योति है, यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, यीशु मेरा जीवन साथी है। यीशु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, यीशु मेरा जीवन साथी है। चंगा करता
चंगा करता, छुटकारा देता, क्षमा करता। यीशु मुझको चंगा करता है, यीशु मुझको चंगा करता, क्षमा करता, छुटकारा देता। यीशु मुझको चंगा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरे आगे पीछे बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया
शुद्ध कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन आत्मा से प्रभु मुझे भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी चंगाई से मुझे भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी शांति से मुझे भर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की जीवित उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि पवित्र वचन की घोषणा के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा आपके घर प्रभु का मंदिर बन गए हैं। जितने लोग संध्या के समय बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्तुति आराधना में भाग लेते हैं, वचन को सुनते हैं, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपसे बातें करता है। आपकी गवाहियां, आपके मैसेजेस और आपके खत इस बात को प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर ने इस आराधना के द्वारा, प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा, वचन की घोषणा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारे अपूर्व कार्य किए हैं। आज का ये सुंदर दिन हम प्रभु को समर्पित करते हैं। इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ स्तुति वंदना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपको अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करे। प्रभु के साथ समय बिताना, समय वेस्ट करना नहीं है, परंतु प्रभु की उपस्थिति को महत्व देना है। प्रभु ये कहता है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली नहीं फल सकती, वैसे ही मुझ में रहे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। तुम्हारे घर की दाखबारियां फलेंगी और फूलेंगी। कहता है मैं तुम्हारी हर चीज को ब्लेस करूंगा, उन्नति प्रदान करूंगा। तुम्हारे कामों को मैं उन्नत करूंगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे उन रास्तों को मैं आशीष दूंगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। और इब्राहिम से कहा जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। प्रियजनों, ये सुंदर समय है जब प्रभु हमसे बातें करता है वचन के द्वारा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आरंभ से अपने लोगों से बातें करता आया, नबियों के द्वारा, वचन के द्वारा, और अंत में वह स्वयं अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है।
और 2022 के इस वर्ष में प्रभु ने आपके लिए एक योजना बनाई और वो योजना ये है, प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहना घबराए ना, मैं इन्हें सुरक्षित रखूंगा। आज का ये वचन आपके दिलों में, हृदयों में घर कर जाए और आपके घर में ये वचन पूरा हो जाए कि प्रभु ये कहता है, घबरा मत, ढारस रख, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। 2022 के इस वर्ष में प्रभु का वादा है कि वो आपको सुरक्षित रखेगा, बशर्ते कि तुम मेरे साथ रहो। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़ के रहता है, भीड़ में जरा सा भी इधर उधर हो जाने पर वो रोने लगता है, ढूंढने लगता है कि उसकी मां भीड़ में कहां गायब हो गई, पिता उसका कहां चला गया छोड़कर। हमारी जिज्ञासा, हमारी खोज ऐसे छोटे बच्चों के जैसे ही होनी चाहिए। साल की शुरुआत में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूं और वो योजना ये है कि तुम्हारा 2022 का ये वर्ष सफलतापूर्ण होगा। और आज प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। प्रभु से कहना कि हे प्रभु, हमें अपनी रूह से भर दे, अपनी आत्मा से हमें भर दे। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। इस वक्त पवित्र संस्कार में वो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। उसने चाहा कि वो हमारे बीच में एक रोटी के रूप में रहे, क्योंकि रोटी जीवन का प्रतीक है। रोटी शरीर को ताकत देती है, वैसे ही प्रभु का वचन जो जीवन की रोटी है, हमारी आत्मा को ताकत देता है। और आज वो वचन सुनने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए हम प्रभु की अगुवाई में रहते हुए प्रभु की आशीष मांगें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। और प्रभु इस वक्त हमें आशीष दे कि हमारी आत्मा ईश्वर का वचन सुन सके। सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, छोड़ के तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता, छोड़ के तू बुराई का रिश्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। पाया हाथ पाँव और सुंदर काया, जीवन तूने है उससे पाया, हाथ पाँव और सुंदर काया। जन जन को है तुम ही सिखाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम अपार।
रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, करता तुझे आरंभ, छोड़ के तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता, जोड़ ले तू प्रभु से रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे और बोझ से दबे तुम हुए सब लोगों, के सब मेरे पास आओ, तुम सब के सब मेरे पास मैं आओ, तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशाया नबी का ग्रंथ यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 65 अध्याय 65 पद संख्या 2, पद संख्या 2, प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। इसलिए लोग तेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, प्रभु का वचन जैसा मैंने कहा आज हमारे लिए प्रभु ने दिया है, और वो ये है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। अनेक लोग घबराए हुए से हैं इन दिनों को देखकर, जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि ये दिन बुरे हैं, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि चोर किस घड़ी आएगा। कई लोगों के मन में शंका है, जब मैं इन दिनों में लोगों से बात करता हूं तो लोग जो इस दुनिया में इस वक्त हो रहा है उसको देखकर घबराए हुए हैं। हर तरफ बुराई का बोलबाला है, शोषण का बोलबाला है, हर तरफ बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की ऐसी चीजें जो हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हमारी संतानों का क्या होगा, कैसे वो दिन बिताएगी, उनका जीवन कैसा होगा, क्या इस धरती पर थोड़ा विश्वास बचा हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इस धरती पर थोड़ा सत्य कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इस धरती पर प्रेम बचा हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह जमीनी हकीकत है। यदि आप अपने आसपास देखें, अपने परिवारों में यदि आप देखें, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप खुद इस बात को बोलेंगे कि वास्तव में ये दिन बुरे हैं। हम शांति ढूंढते हैं लेकिन मिलती नहीं है। हम प्रेम खोजने के लिए जाते हैं, कहीं मिलता नहीं है। हम किसी से आशा पाने की आस लगा के बैठते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हो, लेकिन होता नहीं है। इसके विपरीत इस संसार में, इस दुनिया में, प्रकृति में ऐसे अनेक चिन्ह प्रकट हो रहे हैं जो लगता है कि अंत आ गया है, अंत आ गया है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, अंत के दिनों में महान चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश में, पृथ्वी के ऊपर, देश देश के विरुद्ध होगा। बच्चे माता पिता के खिलाफ होंगे और माता पिता बच्चों के खिलाफ होंगे। उस दिन दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। अगर कोई छत पे हो तो रात को नीचे सामान लेने के लिए ना लौटे। और वास्तव में यदि हम ऐसा अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो हमें लगता है कि अंत आ गया है। लेकिन प्रभु का यह वादा है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। That is the promise of the Lord, my dear brothers and sisters in Christ Jesus. Because Christians have been called to live the life of God and enjoy the life of God which He gives to His people. प्रभु ये कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु ये कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो।
प्रभु ये कहता है कि मैंने तुमको अपने लिए चुना, किसी दूसरे के लिए नहीं चुना। तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे बच्चे हो। हे यूदा, हे याकूब, जब तू छोटा था याद कर, तू माँ की गोद में खेलता था, मैंने तेरी हड्डियों की रक्षा की, तेरे बाल पक जाने तक मैं ऐसा करूंगा। तो 2022 में प्रभु ने एक वादा आज फिर से हमसे किया, और वो कर रहा है कि जो लोग विश्वास करेंगे, अंत तक धीर बने रहेंगे, वे ईश्वर की महिमा देखेंगे। और वो ईश्वर की महिमा ये है कि कष्ट परेशानी चाहे जितना मर्जी आ जाए, प्रभु कहता है मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मैं तुझे बल प्रदान करूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु बार बार अपनी प्रजा को यही समझाने की कोशिश करता है। इसलिए यशाया नबी के द्वारा उसने कहा, यशाया ने कहता है कि लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, यूं ही तेरे पास नहीं आते हैं। आप उसके पास बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। दरिद्र की प्रार्थना, बाइबल कहती है, बादलों को चीरते हुए ईश्वर के कानों में जाती है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे इस जीवन रूपी नाव को, मेरे इस जीवन रूपी नाव को आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, अगर हमारे जिंदगी में चमत्कार होना है तो ये हमारे सामर्थ्य, हमारे गुण या हमारे टैलेंट की वजह से नहीं, परंतु ईश्वर की आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, ये मसा करना चाहता है। और उसके लिए मुझे और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम तैयार नहीं हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। तो ये ना जोर से हो सकता है, ना किसी ताकत से। अगर कुछ हो सकता है तो परमेश्वर की आत्मा से, जैसा कि उसने पुरानी व्यवस्था में, नई व्यवस्था में आत्मा के द्वारा काम किए, वही काम वो आत्मा के द्वारा आपके जीवन में भी करता है। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि एक यूनक खोजा जो यरूशलेम से यात्रा करके लौट रहा था, और वो पवित्र शास्त्र की पुस्तक यशाया नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था, अध्याय 53 पढ़ रहा था, जहां पर परमेश्वर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया था। और आत्मा फिलिप को, जो कहीं और प्रचार करने के लिए जा रहा था, उठाता है और खोजे के रास्ते में ले चलता है और उससे कहता है, भागो, रथ का पीछा करो, दौड़ो, और जोर से दौड़ो। फिलिप दौड़ता है प्यारे भाइयों और बहनों, और उस खोजे से पूछता है, तुम जो पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें इसमें कुछ समझ में आ रहा है? तो वो कहने लगा, जब तक कोई मुझे समझाए नहीं, मैं कैसे जान सकता हूं, कैसे समझ सकता हूं? फिलिप ने मौके का फायदा उठाया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके द्वारा काम कर रहा था, और उसने खोजे को, प्यारे भाइयों और बहनों, नबी यशाया का अध्याय 53 शुरू से लेकर अंत तक समझा डाला। जैसा कि प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, उसे समझा दिया। और खोजा कहने लगा, तो इसमें देरी किस बात की है? देखो, तालाब आ गया है, जलाशय निकट है, मेरे बपतिस्मा में क्या कारण है, क्या कमी है? प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें बताता, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया, और जैसे ही उसका बपतिस्मा हुआ, फिलिप को आत्मा फिर से उठाकर अपनी जगह पर रख दिया। जो खोजते हैं परमेश्वर उनको देता है। इसलिए वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमें बताता है, ना ये जोर से, ना ये ताकत से, अगर किसी चीज से होगा तो प्यारे भाइयों और बहनों वो परमेश्वर की रूह से होगा। इसलिए इस गीत को गाएं और अंगीकार करें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। ये न जोर
से और न ताकत से, ये न जोर से और न ताकत से, तेरी रूह से ये हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये न जोर से और न ताकत से, ये न जोर से और न ताकत से, तेरी रूह से ये हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। तू यहोवा है एल एलियोन, दुनिया में तेरे जैसा कौन। तू यहोवा है एल एलियोन, दुनिया में तेरे जैसा कौन। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। तेरा तख्त जहाँ लगता है, वहाँ होती है तेरी सदा। तेरा तख्त जहाँ लगता है, उधर होती हजूरी सदा। तेरा तख्त जहाँ लगता है, वहाँ होती हजूरी सदा। बरियात को भी इंसाफ मिल जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। आमीन, धन्यवाद यीशु। पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। ये न जोर से और न ताकत से, ये न जोर से और न ताकत से, तेरी रूह से ये हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। जो हड्डियां सूखी हैं प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा के सामर्थ्य से वो फिर से हरी भरी हो जाएंगी। जो नसें सूखी हैं वो फिर से हरी भरी हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु का वचन लूका की अंजील अध्याय 18 पद संख्या 27 ये कहता है, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। इसलिए विश्वास करना। यीशु मसीह ने मरियम और मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। और आज आपके जीवन में भी यही होने वाला। वर्ष 2022 में आपके जीवन में यही होने वाला है। परमेश्वर यही करने वाला है। और उसने जो वादा किया कि मैं आपको सुरक्षित रखूंगा बशर्ते कि तुम मेरे साथ रहो, तो आप उसकी महिमा अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 7 पद संख्या 25, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 25, कि यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया था वो हमारी सुरक्षा के लिए पुकारता है।
सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु हमसे कैसे बातें करता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया मेरे और आपके लिए, वो क्या करता है? पिता से बार बार पुकार पुकार कर हमारी सुरक्षा के लिए क्या करता है? निवेदन करता है। इसलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठकर क्या कर रहा है? मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, बिचवाई कर रहा है। इसलिए संत पौलुस लिखता है इब्रानियों के पत्र अध्याय 7 पद संख्या 25 में कि यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया था वो हमारी सुरक्षा के लिए पुकारता है, क्योंकि हमें यीशु के अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता रहता है। इसीलिए मैं और आप बने रहते हैं। तो प्रिय विश्वासियों, प्रिय मसीह लोगों, आप इस वचन को सुनिए ध्यान से कि हमें यीशु के अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता रहता है और इसीलिए हम बने रहते हैं। दैट इज द रीजन वी लिव। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम उस वचन को आत्मसात करें, उसे चख कर छोड़ ना दें, उसे डाइजेस्ट करें, उसे अपने जीवन में इतना खा लें जैसे कि प्रभु ने जब एजेकियल नबी को कहा कि ये पुस्तक तुम खा लो, तो उसने जब उसे खाया तो उसका स्वाद कैसा था? मधु के जैसे मीठा था, शहद के जैसे मीठा था। इसलिए जो व्यक्ति इस पवित्र वचन को पढ़ता और जीवन में उसका स्वाद चख लेता है वो चुप नहीं बैठ सकता। जैसे कि चेलों ने कहा, पवित्र वचन हमें बताता है प्रेरितों के कार्यकलाप में कि हमने जो देखा, हमने जो सुना, उसको नहीं बोलना हमारे लिए असंभव है। और जो व्यक्ति इस वचन को चख लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, उसके लिए उसको नहीं बोलना असंभव सी बात होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, पुरोहिताई जीवन के लंबे अरसे में शुरुआत में मेरा जीवन भी ऐसा ही था कि जब हम बहुत सारे ऐसे संस्थागत कार्यों में व्यस्त रहते थे जहां पर पाक कलाम हमारे जीवन में बहुत कम इस्तेमाल होता था, हम उस बात को समझते नहीं थे। हमें ऐसा लगता था कि हमारा अभिषेक इसलिए हुआ है ताकि हम इंस्टीट्यूशनल चर्च को संभालें, बिल्डिंगें बनाएं, काम करें, फार्म देखें, डेवलपमेंट करें। वो जरूरी था, वो जरूरी है संस्था के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरा काम ये नहीं है, तुझे कुछ और करना है। और उसके लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। हालांकि बीच बीच में प्यारे भाइयों और बहनों ये काम मैं किया करता था, वचन की घोषणा करना, वचन को सुनाना, लोगों के बीच में जाना, लेकिन संपूर्णतः वचन की घोषणा में समर्पण नहीं था। लेकिन जब से समर्पण करना शुरू कर दिया तो मैंने ये महसूस किया कि परमेश्वर ने अपने विशिष्ट कामों के लिए मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और तब तक मैंने उस गिफ्ट को अपने जीवन में रियलाइज नहीं किया था कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना कर देने से किसी को चंगाई दे सकता है, या मेरे वचन की घोषणा कर देने से किसी का मन फिरा सकता है, या इस वचन की घोषणा या आराधना के दौरान प्रभु किसी को चंगाई दे सकता है, या मेरे किसी के सिर पर हाथ रख देने से उस व्यक्ति को चंगाई मिलती है। ये बात मैंने पहले अनुभव नहीं की थी। लेकिन जब वचन को पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया और गहराई से उसको समझना शुरू किया, तो मैंने देखा कि पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे रहस्यों को मेरे द्वारा बोलने लगा जिसे मैं खुद भी कभी कभी समझ नहीं पाता था। तो ये काम पवित्र आत्मा का है। ये ना जोर से, ना ताकत से, ना किसी गुण से, ना किसी विशिष्ट गुण से। प्यारे भाई और बहनों, अगर ये संभव है तो प्रभु की रूह से संभव है। जब से मैंने अपना समय ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को देना शुरू किया, तब से उसने मुझे अपने विशिष्ट कामों के लिए, वैसे काम तो सारे चर्च के प्रभु के ही हैं, लेकिन यह काम एक विशिष्ट काम था। वचन की घोषणा, बीमारों को प्रार्थना करना, उनके लिए
प्यारे भाइयों और बहनों, डिलीवरेंस प्रेयर करना, छुटकारे की प्रार्थना करना, प्रभु की हुजूरी में रहना, ये एक विशिष्ट काम था जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना और आज उसमें मुझे आनंद आता है। आप लोग जानते हैं कि 2-2 घंटे खड़े रहकर प्रचार करना, वचन की घोषणा करना, मैं आपसे कई मर्तबा कह चुका हूं कि मैं जब यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मुझे थकान नहीं होती है। भले ही बाद में मुझे थकान महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े रहकर, प्रभु की वेदी पर खड़े रहकर थकान महसूस नहीं होती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपको भी प्रभु ये अभिषेक दे सकता है। जितना आप प्रभु के नजदीक जाएंगे, जितना आप उससे पाने की कोशिश करेंगे, जितना आप उसके लिए त्याग करेंगे, उतना ही वो आपको ब्लेस करेगा। ये किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, लेकिन आपको प्रभु अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। जानते हैं कैसे? उसने मूसा को चुना। मूसा क्या था? कुछ भी नहीं था, उसे कुछ नहीं आता था, ढंग से बोल भी नहीं सकता था। क्यों मूसा को चुन लिया? एक दिन जब प्रभु के चुने हुए लोगों पर एक मिस्री ने हाथ डाला और उसकी पिटाई कर दी, तो मूसा को गुस्सा आ गया कि इसने मेरे जात भाई को, इजराइली को मारा है। इसलिए मूसा गया और उसने उसके ऊपर प्रहार कर दिया और वो मर गया। प्रभु ने मूसा का उत्साह देखा, प्रभु ने मूसा की मेहनत देखी, तो प्रभु ने सोचा कि मूसा से अच्छा शायद और कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि मेरी प्रजा को क्या करे, छुड़ाकर ले आए। और इससे पहले ही परमेश्वर ने मूसा को, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए चुन लिया था। तो प्रभु हमारी मेहनत देखता है। एक छोटा व्यक्ति जब अपने बॉस के अंतर्गत कार्य करता है तो उसका अधिकारी क्या देखता है कि उसका वर्कर कैसा है, ईमानदार है या नहीं, हार्डवर्किंग है या नहीं, इसको यह काम दिया जा सकता है या नहीं। यदि एक साधारण व्यक्ति अपनी कंपनी में या अपने नौकरी पेशे में इन सारे गुणों को देखता है कि उसका ये एम्प्लॉई उसके इरादों पर खरा उतरेगा या नहीं, तब जाकर उसको किसी पोस्ट पर, वो अच्छी पोस्ट सेक्रेटरी की या फिर किसी कैशियर की पोस्ट पे बिठाता है, वैसे ही परमेश्वर भी चुनता है। वो आपकी और मेरी ईमानदारी, आपकी और मेरी मेहनत, आपका और मेरा त्याग, आपका और मेरा, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेम जो प्रभु के प्रति है वो देखता है और वो हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए जहां प्रभु की हजूरी होती है वहां पर लोगों के नासूर अच्छे हो जाते हैं। Wherever there is a presence of Lord Jesus Christ, वहां पर रोगी चंगे हो जाते हैं। जहां पर वचन बोला जाता है वहां पर बदरूहों के लश्कर, दुष्ट आत्माएं वो वचन सुनकर डरती कांपती हुई भागती हैं और चली जाती हैं। और उसका जो पाक कलाम है जो आपके हाथ में है इस वक्त, बाइबल, वो हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की महिमा के दर्शन कराता है। इसलिए उस गीत को आगे बढ़ाते हुए हम गाएंगे। जहाँ होती है तेरी हजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी। जहाँ होती है तेरी हजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नसूरी। देता अजमत कलाम को अपने, तेरे नाम की दिखती हयूरी। देता अजमत कलाम को अपने, तेरे नाम की दिखती हयूरी। लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा, ये पहाड़ मैदान बन जाएगा। ये पहाड़ मैदान बन जाएगा। ये नदी
ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा। सारी रुकावटें, सारे बंधन, तंत्र मंत्र, जादू टोना, आकाश की दुष्ट आत्माएं, शैतानी बंधन, ये सब प्यारे भाइयों और बहनों समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पाक कलाम में वो सामर्थ्य है, वो वचन जीवित वचन है। इसलिए यीशु ने कहा मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। मेरे वचन आत्मा और जीवन है। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी शिक्षा पर भी चलोगे। प्रभु कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी शिक्षा पर भी चलोगे। हम अपने आप से पूछें कि क्या मैं और आप प्रभु की शिक्षा पर चल पाते हैं या नहीं। लंबे समय से मैं और आप प्रभु का वचन सुनते आए हैं। क्या ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है? क्या हम इस वचन को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं या नहीं? तो इसलिए शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23, बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23, उसकी कृपा बनी हुई है, समाप्त नहीं हुई है और वो हर सवेरे नई बन जाती है। उसकी कृपा बनी हुई है, वो समाप्त नहीं हुई है और वो हर समय हर सवेरे नई बन जाती है। इसलिए प्रियजनों, आप निराश मत होना। आज अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो प्रभु की कृपा हर सवेरे हर दिन नई होती है। वो नए तरीके से हमें ब्लेस करना चाहता है। हो सकता आज हमने कुछ प्लान किया था लेकिन वो नहीं हुआ, लेकिन प्रभु उसे कल अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में पूरा करेगा और वो हमें ब्लेस करेगा, वो हमें ब्लेस करेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23, पद संख्या 22 और 23, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उसकी कृपा बनी हुई है, समाप्त नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, नई हो जाती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है, अपूर्व है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब संसार के पाप बुराई हमें नष्ट करने के लिए आते हैं तो प्रभु का लहू हमें क्या करता है? ढक लेता है। इसलिए मैंने आपसे कहा अगर आप जरा सा भी उसके वचन को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों के पत्र में हमने पढ़ा अध्याय 7 पद संख्या 25 में कि प्रभु का लहू मेरे और आपकी संरक्षण के लिए पिता को पुकारता रहता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रभु यीशु की एक लंबी प्रार्थना है, एक महापुरोहित की प्रार्थना है, और वो क्या है कि हे पिता, जब तक मैं संसार में था तो मैंने इनकी देखभाल किया, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, अब आप इनकी देखभाल करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि शैतान इन्हें बहका देगा, इन्हें फाड़ खाएगा। हे पिता, अब तू इनकी देखभाल करना, क्योंकि मैं तो तेरे पास आ रहा हूं। यह प्रार्थना थी प्रभु की। इसलिए प्रभु यीशु का जो लहू क्रूस पर बहाया गया, प्रियजनों, वो हमारी सुरक्षा के लिए पिता ईश्वर को पुकारता रहता है। तो इसलिए यीशु से कहना कि हे प्रभु, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर, हमें सुरक्षित रख इन सारी बदरूहों के लश्करों से, हर प्रकार की बुराई से मेरे परिवार को आजाद करने की कृपा कर, क्योंकि आप ही मेरा सहारा हैं, आप ही मेरे जीवन की ज्योति हैं। यदि कोई व्यक्ति इस बात को अंगीकार करता है तो आपको प्रभु सुरक्षित रखेगा
और जीवन प्रदान करेगा। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा? इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 24, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 24। नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा हैं प्यारे भाई और बहनों। नए व्यवस्थान में जो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति है वो है प्रभु यीशु मसीह। पुरानी व्यवस्था में मध्यस्थता कौन करते थे? नबी लोग। मूसा लोगों के लिए क्या करता था? जाकर प्रार्थना करता था, प्रायश्चित करता था। जब इजरायली जनता मरुभूमि में पाप कर लेती थी तो ईश्वर उनके ऊपर क्रोधित हो जाता था और उन्हें दंड देने की बात करता था। तो मूसा क्या करता था? दौड़कर पर्वत पर जाता था, घुटना टेकता था, हाथों को उठाता था और लोगों के लिए क्या करता था? प्रार्थना करता था। लेकिन नई व्यवस्था में बाइबल हमें बताती है कि नवीन विधान के मध्यस्थ स्वयं ईसा मसीह हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। जिनका रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। यह है हमारी मुक्ति का रहस्य प्यारे भाई और जिसे शायद मैं और आप समझ नहीं पाते हैं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 12 पद संख्या 24। पद संख्या 24। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, नवीन विधान के मध्यस्थ नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। कहीं अधिक कल्याणकारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये रक्त, ये लहू हमें जीवन देता है। हमें अपने लहू से प्रभु शुद्ध और पवित्र करता है। हम अपने पापों के कारण मरना नहीं चाहते। हमारे पाप हमें नष्ट ना करें, इसलिए हम अपने शरीर को प्रभु के पवित्र लहू से हमेशा विलेपन करें। हम नहीं चाहते कि पापों के कारण हम मर जाएं। प्रभु हर एक व्यक्ति को अपने लहू से शुद्ध करना चाहता है। वो सब जो इस वक्त रो रहे हैं, वो सब जो इस वक्त अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का लहू आपको आजाद कर सकता है। विश्वास के साथ आप उस लहू को लेना और शरीर पर लगाना। देखिए, पवित्र शास्त्र इस बात का गवाह है कि मुक्ति केवल यीशु मसीह दे सकता है। मुक्ति केवल यीशु मसीह दे सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मुक्ति नहीं दे सकता है। ईसा नाम के सिवा धरती के ऊपर, आकाश के नीचे मानव जाति को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। केवल ईसा नाम में मुक्ति है और वो नाम, प्यारे भाइयों और बहनों, सारी मानव जाति को ये नाम दिया गया और हर घुटना इस नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि यीशु मसीह प्रभु हैं, यीशु मसीह प्रभु हैं। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आपके परिवारों को मुक्ति प्रदान करे, आपके बच्चों को उन्नति प्रदान करे, आपके मन, आपकी आत्माओं को प्रभु ब्लेस करे, आपके शरीर यीशु के पवित्र लहू से ब्लेस हो, शुद्ध हो जाएं। आपकी जुबान, आपके कान, आपकी हर एक इंद्री परमेश्वर के पवित्र लहू से शुद्ध हो जाए। आपकी सेवकाई, आपके सेवा के काम, आपकी प्रार्थना, आपकी वचन की घोषणा और जो प्रभु के लिए कार्य करते हैं, सब उसकी महिमा से भर जाए और उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाए। बोले आमीन, आमीन। कोरोना से पीड़ित जितने भी लोग हैं, महामारी से जितने भी तंग आए हुए लोग हैं, सब के सब यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध हो जाएं। बोले आमीन, आमीन। यीशु का लहू जो हमें पापों से आजाद करता है, सारी अशुद्धता से हमें धो डालता है, पवित्र करता है, उसके पवित्र लहू से आपके घर ब्लेस हो जाएं। मैं आपके घरों पर प्रभु का लहू छिड़कता हूं, प्रभु का
वादा है कि मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा। इसलिए ये वचन आपके जीवन में पूरे हों। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 32 पद संख्या 6 और 7 में कि तू मेरे छिपने की जगह है, तू दया करता है और अपने हृदय में हमें छिपा लेता है। तू मेरे छिपने की जगह है। मैं कहाँ जाऊं, मैं अपने आप को कहाँ छिपाऊं, क्योंकि तू ही मेरे छिपने की जगह है। इसलिए प्रियजनों, आप यीशु में हैं और यीशु आप में है। अपने आप से कहना कि मैं यीशु में हूं और यीशु मुझ में है। मेरा परिवार यीशु में है और यीशु मेरे परिवार में है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 20 प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और मैं जिसमें रहता हूं वो मुझ में रहता है। ये उसके प्रेम का रहस्य है, ये उसका वचन है। आज ये वचन आपके जीवन में काम करे। प्रियजनों, आप यीशु के पवित्र लहू से महिमान्वित हो जाएं और रूह का मसा आप लोगों पर उतरे और चंगाई आपको प्रदान करे। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले, और उसके बाद हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सभी लोगों को ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे। आज का जो वचन हमने सुना है उसके द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। भूखा हूँ
विश्वास के साथ। आत्मा अभी जा, आत्मा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। सामर्थ्य अपना दे दे मुझे, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे। रूह आ, रूह आ, रूह आ, अभी जा। रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, अभी जा। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा। निर्बल हूँ और दुर्बल हूँ मैं, निर्बल हूँ और दुर्बल हूँ मैं। देने सहारा मुझको तू आ, देने सहारा मुझको तू आ। तू आ, तू आ, रूह आ, अभी जा। रूह आ, रूह आ, रूह आ, अभी जा। आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र हमारे आत्मा परिवार पर, हमारे परिवार हमारे पर, जीवन पर हमारे जीवन अधिकार पर लीजिए, अधिकार लीजिए। हमारे कामकाज को हमारे कामकाज सफलता को प्रदान कीजिए। सफलता प्रदान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई। आज ये वचन प्रभु ने आपके लिए दिया कि मैं आपको सुरक्षित रखूंगा, मैं इन्हें सुरक्षित रखूंगा। बाइबल हमें बताती है, नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17, बुक ऑफ ज़ेफनाया चैप्टर 3 वर्स 17, कि मुझे इनकी भलाई करने में आनंद आता है। परमेश्वर आपके लिए आनंद मनाता है। आई विल रिजॉइस फॉर माई पीपल, इसलिए वो आपको सुरक्षित रखेगा। बाइबल क्या कहती है? प्रभु का वचन कहता है कि मुझे इनके लिए आनंद आता है, इसलिए मैं इन्हें सुरक्षित रखूंगा। तो इसलिए आपको 3 लेयर प्रोटेक्शन प्रभु ने दिया है। पिता की ओर से आपको संरक्षण है, पुत्र परमेश्वर की ओर से आपको संरक्षण है, पवित्र आत्मा की ओर से आपको संरक्षण मिला। प्यारे भाइयों और बहनों, 3 लेयर प्रोटेक्शन प्रभु ने आपको दिया है। अगर आप उसका सावधानी से इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आनंद मनाता है, आपकी भलाई करने में उसे आनंद आता है। दाऊद प्रभु की उपस्थिति में जब रहता था तो सुध बुध खो बैठता था, उसकी उपस्थिति में वो आनंद मनाता था, हमेशा उसको ढूंढता रहता था। मरियम मगदलेना, उसके अंदर इतना उत्साह था कि प्रभु की मृत देह को भी खोजने के लिए वो गई, देखने के लिए गई कि उन्होंने यीशु मसीह को कहां रख दिया है। लोगों से पूछने लगी कि ना जाने उन्होंने
मेरे प्रभु की मृतदेह को कहाँ रख दिया है, कहाँ ले गए उठा के? क्या कोई मुझे बताएगा कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है? तो प्रभु ये कहता है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 32 पद संख्या 28 में कि अगर हमारा शरण स्थान परमेश्वर है तो वो हमें शिक्षा देता है, हमें मार्ग दिखाता है, हमें परामर्श देता है, हमारी रक्षा करता है और आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। देखिए 3 इतने काम प्रभु करता है कि अगर वो हमें प्यार करता है, अगर हमारा वो शरण स्थान है, हमारा गढ़ है, तो वो हमें क्या करता है? रास्ता दिखाता है, हमें सलाह देता है, हमें शिक्षा देता है, हमारी रक्षा करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। इस वचन को मैं आपसे बताना चाहता हूं। संत पौलुस रोमियो को लिखता है अध्याय 8 पद संख्या 26 में कि आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर से जो भी आप मांगेंगे वह उसे पूरा करेगा और आपको उन्नति प्रदान करेगा। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। इसलिए सावधान रहना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु ये कहता है कि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, बैरी की हर एक ताकत को कुचलने का मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। जब वो अधिकार हमारे पास है तो हम उसका इस्तेमाल करें। जो अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता वो अपने जीवन में हार जाता है, हार जाता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 54 वर्स 17, आपके विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र नहीं पनपेगा। द लॉर्ड सेड्स, मैं तुम्हारे खिलाफ गढ़ा हुआ हर एक शस्त्र क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे कंधे के जुए का भार जो है वो तोड़ दूंगा। जो शस्त्र तेरे खिलाफ उठेगा वो उसे मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। तो आज का ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके जीवन के लिए है, आपके बिजनेस के लिए है। That if you remain in me, I will remain in you। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा। तुम मेरी उपस्थिति का आदर करोगे तो मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा। और देखो कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 8, प्रभु कहता है मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। बोलिए आमेन, आमेन। बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 3 वर्स 8, लॉर्ड सेज मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। आई विल प्रोटेक्ट यू। मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। प्रभु आपके लिए लड़ेगा। अगर आप उसकी हजूरी में रहेंगे तो वो आपके लिए लड़ेगा। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, सारे बंधन हमारे जीवन से टूटें, हम खड़े हो जाएं कुछ समय के लिए प्रभु की हजूरी में। और प्रभु हमसे जो बहुत प्यार करता है आप लोगों को स्पर्श करे, अपनी रूह का दुगना मस्सा आप लोगों को प्रदान करे, आशीष प्रदान करे। यीशु के पवित्र लहू से आप लोग इस वक्त सुरक्षित हो जाएं और हमारे जीवन में उसकी आशीष आ जाए। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करेंगे। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना
छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से चंगाई मिलती है, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से चंगाई मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। विश्वास के साथ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है, तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। 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 हालेलुया 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 बोलते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया समर्पित करते जाएं यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। प्रभु आप लोगों को मसा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। महसूस करें प्रभु हमारे बीच में है और हमें स्पर्श कर रहा है। वचन सुनाने के बाद वो एक एक के ऊपर हाथ रखता था और उसे चंगाई प्रदान करता था। जितने भी लोग उसके चरणों में आते थे, लूले, लंगड़े, बहरे, अंधे, निराश, हताश लोग, मन से टूटे हुए लोग, बदरूहों से जकड़े हुए लोग जो उसके पास आते थे, वो उनके ऊपर हाथ रखता था और रोगी चंगे हो जाते थे। प्रभु ये कहता था कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों में रोशनी आए। जैसा तुमने विश्वास किया है
वैसा तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाए। आज आपने जो मांगा है आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु का ये वचन पूरा हो जाए। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने अपने वचन के द्वारा आपने अपने वचन के मुझे द्वारा चंगा कर दिया है। मुझे चंगा कर हे दिया। प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरे यीशु, परिवार को, मेरे परिवार मेरी को, संतान को, मेरी संतान मेरे को, भाई बहनों को मेरे भाई अपने बहनों पवित्र को दाहिने हाथ से अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श कर दीजिए, स्पर्श कर चंगाई दीजिए। प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानी है, किसी के जीवन में लकवा, लंगड़ापन, अंधापन, यीशु के पवित्र लहू से इस वक्त मैं आपको ब्लेस करता हूँ। उसके पवित्र वचन और पवित्र पावन क्रूस के द्वारा, उसके पवित्र 5 घावों की योग्यता से, उसके पवित्र लहू की योग्यता से, उसके पुनरुत्थान की जीवन की योग्यता से आप लोगों को प्रभु चंगाई, सामर्थ और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करता है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारी बदरूहों के लश्कर आपके जीवन से सारे बंधन टूटे और जल के राख हो जाएं। बोले आमीन, आमीन। रूह का मसा आप लोगों पर उतरे। बोले आमीन, आमीन। बेरोजगारी आपके जीवन से दूर हटे। आमीन। शैतानी बंधनों का आप लोगों के ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से इन सारे बंधनों को तोड़ता हूं। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। रूह की आग आप लोगों पर उतरे और आपको शुद्ध करे, पवित्र करे। आमीन, यीशु की आत्मा आप पर अधिकार ले। आमीन। यीशु का वचन आपके जीवन में उन्नति पाता जाए। आमीन, यीशु का वचन आपके जीवन को शुद्ध करे और पवित्र करे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रसौलियों के बंधन टूटे। आमीन। बुखार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के क्रोध, ईर्ष्या, जलन, द्वेष की दुष्ट आत्मा आपके शरीरों, परिवारों से निकले और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से कि उदास मैंने हूँ तेरी असीम भलाई का कि मैंने तेरी असीम और भलाई बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध मैं किया है। अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों बैर से और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा इसलिए करता कि तू है मेरे ईश्वर, हूँ। इसलिए कि तू है मेरे जो ईश्वर, मेरे पूरे प्रेम के, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य मेरे है, पापों से नाराज हो जाता है। मेरे पापों से नाराज हो जाता है। मैं ये दृढ़ मन करता हूँ मैं यह दृढ़ मन करता तेरी हूँ, पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा तेरा से अपराध कभी नहीं करूँगा, तेरा अपराध कभी नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा। दूर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियजनों, घुटनों पर आए। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आज वचन के द्वारा स्पर्श किया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, इस वक्त प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाएं और प्रभु की आशीष आपके परिवार में इस वक्त उतरे और सदा सर्वदा बनी रहे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तूने अपना रक्त बहाकर सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया, मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हे प्रभु यीशु, तेरा ये वादा है कि तू हमें सुरक्षित रखेगा और हमें आशीष चंगाई प्रदान करेगा। तेरा ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। आज जितने भी लोगों ने इस वक्त ये वचन सुना है, हे प्रभु यीशु, इनके जीवन में शांति और चंगाई आ जाए। तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन से हर प्रकार के बंधन खुल जाएं और इनके परिवारों को शांति और चंगाई मिल जाए। जो लोग बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, बुजुर्गावस्था में हैं, जिनके आंखों की रोशनी चली गई है, जो कैंसर से पीड़ित हैं, लकवे से पीड़ित हैं, रसौलियों से, पथरियों से पीड़ित हैं, लुकोरिया, सफ़ेद दागों की बीमारी से, स्किन के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, जिनके बच्चे भटक गए हैं, जो नशे से ग्रसित हैं, उन्हें समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, तू अपने वचन के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इनका जीवन शुद्ध करने की कृपा कर। शैतान के सारे गढ़ों को तेरे पवित्र वचन से तोड़ता हूँ। तेरी आत्मा इन लोगों पर अधिकार लेवे और सारी मानव जाति को अपने प्रेम से भर दे।
हे प्रभु, जितने लोगों ने तेरी हुजूरी में समय बिताया है, इन सभी लोगों को अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श कर दे। सिर से लेकर पांव तक इन्हें अपनी आत्मा से भर दे। तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे और ये सदा तेरी महिमा में जीवन बिताए। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमारी ये प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लागेला, प्रभु तो लेके चला। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाऊं उस पार। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाऊं उस पार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चेला माने डोंगा ले जात रहे, संकट और दुख आवेला। जेखन तोर चेला माने डोंगा ले जात रहे, संकट और दुख आवेला। संकट के समय में शांति देवेला, प्रभु तो लेके चला। प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। प्रभु तो लेके चला। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आपने प्रभु का वचन सुना है और उस वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति, उन्नति और बरकतें सदा बनी रहें। सबको जय यीशु की। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।